आप सबके हमदिल अजीज इजाज भाई पहुंच चुके हैं। तालियों से स्वागत किया जाए। वेलकम एजाज भाई। बहुत लोग आपका बहुत बहुत स्वागत है एजाज भाई। आप सबसे गुजारिश है अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ जाइए। प्लीज ट्रैफिक को प्रॉब्लम क्रिएट मत कीजिए। गाड़ियों को बस 5 मिनट और सच्चाई के, और हमारे बीच में सिर्फ 5 मिनट है। 5 मिनट मेरा इंतजार कर लो मेरे यारो। क्या बात है? वो क्या है कि जो लोग मेरे लिए यहाँ खड़े हैं, जैसे कि आप, जैसे कि ये लोग मेरे लिए यहाँ आए हैं, और ये मेरे जो भाई लोग यहाँ पे आए हैं, उनका इस्तेकबाल करना बहुत जरूरी है, उन्हें सुनना बहुत जरूरी है। बाद में मैं बोलूंगा, ठीक है? विकी सिंह साहब, एजाज भाई की गुलपोशी कीजिए। हो जाए। हाँ अनाउंस कर दो। मेरा गला बैठा है, जो भी 2 शब्द बोल करके फटाफट 1 2 अप हो। बहुत भाई, बहुत दूर भाई। जोरदार तालियां। ये है कौमी एकजहती। अब मैं चाहूंगा कि एजाज भाई के जो दोस्त है आरिफ खान साहब, वो 2 मिनट कुछ इज़हार ख्याल करें। हेलो दोस्तों, साथियों, मेरा गला बैठा है, फिर भी मैं कुछ बोलूंगा। सबसे पहले तो ये बोलूंगा कि मैं काशी गया, मक्का गया, पड़े पैरों में छाले, लेकिन आपके जैसे कम ताली बजाने वाले आज तक नहीं मिले, आज तक नहीं मिले। हाँ, एजाज खान वो नाम है दोस्तों, कोई किसी पहचान का मोहताज नहीं है। मेरे छोटे भाई एजाज खान के लिए पहले मैं दावत देना चाहूंगा उनके वालिद मोहतरम शफी खान साहब कि प्लीज अपने इजहार ख्याल कीजिए 2 मिनट। कहते हैं माँ के पांव के नीचे जन्नत होती है, और तुम्हारे वालिद जन्नत का दरवाजा है, याद रखना।
अस्सलाम वालेकुम। न हम दो नुसल्ली वला नसीब। मैं आपको एक बात बता दूं, मैं एजाज खान को आप लोगों के हवाले कर रहा हूं। ये आदमी ये अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। तो आज जो है मैं अपने बच्चे को आप लोगों के हवाले कर रहा हूं और आपको ये आपकी मुसीबतों को गले लगा के चलेगा। मेरी जिंदगी, मैं 86 साल का हूं, 80 साल तक मैंने कौम की खिदमत की। मेरे को गवर्नर ऑफ गुजरात ने अवार्ड दिया। क्या दिया? ग्लोरी ऑफ गुजरात। ये अवार्ड मुझे मिला। मैं जिस स्कूल और हॉस्पिटल चलाता था 2000 बच्चे केजी से लेकर हायर सेकेंडरी तक पढ़ती है। माइनॉरिटी स्कूल है, लेकिन वो बच्चियां इतनी टैलेंटेड है कि हमारी स्कूल के कबाड़ में अवार्ड रखने की जगह नहीं है। इतनी पावरफुल लड़कियां हैं सब। उसके साथ साथ 4 कदम दूर पे हॉस्पिटल भी चलाता हूँ। 42 बेड की हॉस्पिटल है। आप गरीब से गरीब को उस हॉस्पिटल में भेजो, 1000 का किट ले लो और अपना जच्चा बच्चा जो भी है वो करके आ जाओ। आज किसी भी हॉस्पिटल में जाओ तुम, 1000 के किट में डिलीवरी नहीं होती। मेरी हॉस्पिटल में ये सब होता है। माशाल्लाह। हम लोगों ने पूरी जिंदगी खिलकते और लोगों की सेवा करने में गुजार दी है और यही इसके खून में है। ये इतने ही करता है जितना मैंने किया, बल्कि ये मेरे से ज्यादा करेगा। मैं एक 1982 की साल में मैं डिजर्विंग कैंडिडेट था। मेरे को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। डिजर्विंग यानी कैसा कि लोग मेरे साथ चलते थे और प्राइम मिनिस्टर तक मेरी बात पहुंची थी कि इसको टिकट दो। मेरे को नहीं मिला तो मैं कसम खा के कहता हूं कि बीजेपी का मिनिस्टर मेरे घर पे आया कि ये डिजर्विंग कैंडिडेट है, ये जीतेगा, इसको टिकट दो। पर मैंने नहीं, उनका हाथ नहीं थामा। मैं जो है मेरी आइडियोलॉजी अलग है। मैं जिस संस्था से जुड़ा हुआ हूं वो सब हमारे लोगों की है। तो मैं जो है वो सब आपको इसलिए बताया कि वो जो चीजें हैं वो इसके खून में है। तो ये इंशाल्लाह आपको मेरे से ज्यादा ये पावर में आएगा। मैं पावर में नहीं था, ये करके दे। बहुत अच्छे। बोले खून में उबाल खानदानी है, खून में उबाल खानदानी है। दुनिया मेरी नहीं, मेरे तेवर की दीवानी है। क्या बात? बैठी जाओ। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। देखो यारो, पैसा बचपन से देखा है, इतना देखा है कि अंबानी जितना कमाया है उससे ज्यादा मैंने खर्च कर दिया होगा। अबे मजाक कर रहा हूं पागल, चोरी का पैसा थोड़ी है, मेहनत का पैसा है ये। अभी क्या है, चोरों के घर भर गए, हॉस्पिटल में कसाई खाना खुल गया है,
स्कूलों में गरीब बच्चों को एडमिशन नहीं है, गरीब अगर अस्पताल में जाएगा तो उसको बेड नहीं है, बच्चे पढ़ लिख के जोमेटोज में काम कर रहे हैं, बाकी जो बच गए वो क्रिमिनल बन जा रहे हैं, ड्रग्स पे लग जा रहे हैं, लड़कियां पढ़ लिख के गलत रास्तों पे जा रही हैं। तो देश का क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। राष्ट्रवाद के नाम पे वोट मांगे जा रहे हैं, बीजेपी हिंदुओं से वोट मांग रही है और कांग्रेस मुसलमानों से वोट मांग रही है। तो हुए तो दोनों भिखारी। हो क्या रहा है? सिर्फ राष्ट्रवाद के नाम पे वोट मांगा जा रहा है। वोट किस चीज पे मांगना चाहिए? काम करो, वोट मांगो, देश के बच्चों का भला करो, देश का भला करो, हिंदू मुसलमान में हम लोगों को मत बांटो। क्या किया है कुर्ला के लिए इन लोगों ने? बताओ क्या किया है? जोर से बोलो। कुर्ला की पटरी पे मैं गया, वहां पे एक मां ने मुझसे कहा, बेटा तुझे अल्लाह की कसम है, तू यहां पे बच्चों के लिए रास्ते बनवा दे। जितने एमपी एमएलए आते हैं वो हमें झूठे वादे करके चले जाते हैं और हमारे बच्चे ट्रेनों में आ जाते हैं, वो मर जाते हैं, उनके हाथ पैर कट जाते हैं। फिर मैं ऊपर पहाड़ी पे चढ़ा, अब वहां तो वर्षा जी या उज्जवल निगम जी जा ही नहीं सकते, कैसे जाएंगे? वहां पे मैं पहुंचा, वहां की बहनों ने, माओ ने कंप्लेन की कि यहां पे कितनी प्रॉब्लम है। कसाईवाड़े में गया, उधर प्रॉब्लम है, पीछे गया, जहां जहां जा रहे हो सबको प्रॉब्लम है। गंदगी इतनी है कि लोग जा रहे हैं, गंदगी पड़ी हुई है, बीएमसी अपना काम नहीं कर रही है। तो यारों, अगर तुम लोगों ने मुझे वोट दिया, मुझे पावर दिया, तो मैं असेंबली में तुम्हारी आवाज उठा सकता हूं, पार्लियामेंट में तुम्हारी आवाज बन के गूंज सकता हूं। अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम पंजे से अपने आप को लाफा मारते हो या फूल लेके बेवकूफ बन जाते हो। अगर तुम लोगों ने मुझे वोट दिया, मैं वादा करता हूं, कुर्ला, कसाईवाड़ा, पटरी, ये जितने इलाके हैं सबके लिए रात दिन मेहनत करके इसको चेंज करूंगा इंशाल्लाह। देखो, मेरे साथ कोई पार्टी तो है नहीं, इसलिए मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है। मुझे मालूम है वोट का भाव 2000, 5000, 10,000 चल रहा है, अभी तो बढ़ गया होगा। हेलो हेलो हेलो, चलो मेरी आवाज ऐसी भी बच्चों के जमीर। हाँ, आवाज से बहुत डरते मेरे लोग यार। वोट का भाव क्या चल रहा है? 2000, 5000, 10,000। अगर इसमें आपने अपने वोट बेच दिए तो याद रखना, आप लोग अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाओगे। वैक्सीन दिया गया, अरे वैक्सीन सबसे ज्यादा गरीबों को दे दिया गया, बिल्डिंग वाले तो लिए ही नहीं है। हार्ट अटैक से मर रहा कौन है? सारे गरीब मारे जा रहे। कुछ भी दे देते हैं, 15 लाख का झूठा वादा, ये करेंगे वो करेंगे, तुम्हारे नल में पानी आ जाएगा, तुम्हारे घर में बिजली आ जाएगी, तुम्हारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे। अरे कब तक ये चॉकलेट लेते रहोगे यार? अभी चॉकलेट लेने का नहीं, इनको चॉकलेट देने का बारी आ गया है। जिससे जो लेने का लो, वोट मेरे को दो। देखो यार, एक चीज कहूंगा, हर शख्स को हैरान कर दिया मैंने, खुद अपनी जीत का ऐलान कर दिया मैंने। और हार जीत तो अल्लाह के हाथ में है, हार जीत तो अल्लाह के हाथ में है, पर सारे मुनाफिकों को परेशान कर दिया मैंने। मैं जीतूं या हारूं, ये जीत हार मेरे लिए
कोई मायने नहीं रखती है। अगर मैं हार भी गया तो मैं खिदमत खल्क करता रहूंगा, और अगर जीत गया तो इनको कैंसर बन के इतना परेशान करूंगा ना भाई, साले जिंदगी भर कीमोथेरेपी कराते रहेंगे इन लोग। बस तुम लोग मुझे पावर दो, अभी सिंपल बोलूंगा, तुम लोग मुझे खून नहीं वोट दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा इंशाअल्लाह। डंबल मेरी निशानी है। अपने आप को हेल्दी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सेहत है तो तुम्हारे पास सब कुछ है। जैसे मेरे फादर ने कहा कि अभी हम लोग खिदमत खल्क नहीं कर रहे, हमारे दादा नाना बाप सब लोग इसी में है, हमारे खून में है ये। अब मैं थोड़ी ना असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरह, मेरा भी एक हॉस्पिटल है जो फ्री में चलता है, मेरी भी एक स्कूल है जो फ्री में चलती है, ये बोलने की बातें नहीं है, चल रही है, लोग देख रहे हैं, अल्लाह चला रहा है, हमारी कोई औकात नहीं है। मुझे आप लोगों से सिर्फ इतना चाहिए कि डंबल पे मोहर लगा के आप मेरी ताकत बनिए, क्योंकि देखो अगर तुम मेरी ताकत बन गए, मैं इनके लिए जहर बन जाऊंगा। लेकिन अगर तुम मेरे साथ नहीं हो तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मेरे अब्बा ने, कुरला के कुछ लोग और कुछ मुसलमान जानना चाहते हैं, पहले तो मुझे बीजेपी और आरएसएस पूछता था कि भाई तुम कहीं पाकिस्तान से तो नहीं हो, अब मुझे मुसलमान पूछ रहे कहीं तुम बीजेपी से तो नहीं हो। तो मतलब मैं सबको एक जवाब देना चाहता हूं कि मुझे लोग बोलते तुम अभी यहां पे खड़े क्यों हो गए भाई? अरे मैं खड़ा ही हूं, तब से खड़ा हूं भाई, जब से पैदा हुआ तब से खड़ा ही हूं, बैठता नहीं हूं मैं इनको यह बताना चाहता हूं कि मेरे घर वालों ने मुझे मोहलत दी है। 26 महीना जेल काटा, 12 झूठे केस हुए, बीवी परेशान, बच्चा परेशान, ट्रॉमा, डॉक्टर के पास जाने लगे, अम्मी का इंतकाल हो गया, मेरे वालिद साहब को हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, मेरे घर में इतनी सारी पुलिस बार बार आती थी, मुझे डराया गया, धमकाया गया, जेल भेजा गया, लेकिन मैं नहीं डरा, क्योंकि जो अल्लाह से डरते हैं वो किसी से नहीं डरते। मुझे इन्होंने 6 महीने की मोहलत दी है कि तू जिनके लिए लड़ रहा है, अगर वो तेरा साथ देते हैं तो हम तुझे अलाउड करेंगे, वरना हमारे बेटे की जान रोड पे नहीं है जो हम ऐसे ही गवा देंगे। मैंने बोला नहीं, ये लोग मेरा साथ देंगे। अभी आप लोग मेरा साथ देते हो या नहीं? वरना तुम्हारी भाभी मेरे को ले जाएगी लंदन। फिर मत बोलना मैं आया नहीं था, मैं तो आया था, तुम लोग वोट दिए नहीं, मुझे पता नहीं, मैं तो अपनी नजरों में जीत चुका हूं, क्योंकि रात को सोता हूं ना, तबीयत की नींद आती है दोस्त, तबीयत की नींद आती है। वैसे मुझे 78 जेल में भी नींद आती थी यार, क्योंकि गुनाह करके नहीं गया था मैं, इंसानियत के लिए जेल गया था मैं। इंसानियत सबसे पहला धर्म है इंसान का, उसके बाद पन्ना खुलता है गीता या कुरान का। ये बात याद रखना, अगर तुम अच्छे इंसान नहीं हो तो तुम कभी अच्छे हिंदू नहीं बन सकते, अगर तुम अच्छे इंसान नहीं हो तो कभी अच्छे मुसलमान नहीं बन सकते। मैं बोलूंगा तो बोलते हैं कि बोलता है, अभी तो 4-5 लोग रखे हुए लॉयर वॉयर सब, भाई थोड़ा बोलने के टाइम पे ध्यान रखो, नहीं तो रंगा बिल्ला बुरा मान जाएंगे। अभी मैं सबसे पहले शुक्रिया करूं आप लोगों का कि आप लोग इतना कीमती वक्त निकाल के मुझे सुनने आए, मेरी बातों को सुना। मुझे पता है मेरे यार, मेरे प्यारे इन बातों को बहुत दूर तक पहुंचा देंगे, मेरे दुश्मनों की नींद उड़ा देंगे, मुझे पता है। आप लोगों का शुक्रिया, आप लोग मेरे लिए आए, मेरी माओ का, मेरी बहनों का, मीडिया का, मेरे दोस्त विकी, मेरे जान शेरे हिंदुस्तान। भाई वर्षा जी ने एक बात कही थी अभी, उस पर हमने जवाब दिया उनको। वर्षा जी ने कहा इंदिरा गांधी जी ने अपने ज्वेलरी अंग्रेजों के पास रख दी
देश को बचाने के लिए। नेहरू जी ने अपनी कोठी रख दी देश को बचाने के लिए। मैंने बोला वर्षा जी, आपको यह पता है शेरे हिंद टीपू सुल्तान ने अपने 2 बच्चे गिरवी रख दिए थे देश को बचाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दानिश भाई का, जो हमारी सारी चीजें हमेशा करेक्ट कर देते हैं। उमर मेरा भाई, मेरे मामा, तुम्हारी खूबसूरत भाभी माशाल्लाह हमेशा सपोर्ट करती है। मेरी खाला, मेरी बहन अंजुम, सबाना, रीतू, आप सब यार लोग, सैफ, कुल्ला कसाईवाड़ी का मेरा बच्चा जो रोज 2000 लोगों को खाना खिलाता है, माशाल्लाह अल्लाह उसको हमेशा इस तरह से खिलाने वाला रखे। खाने वाले तो बहुत मिलते हैं भाई यारों, अमीर लोग तुम्हें हर गली, हर नुक्कड़, हर चौराहे पे मिलेंगे। कोई अमीर वाला मिले ना तो बताना मेरे को। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। सागर, मेरी टीम, नायडू, आलम, मेरा भाई, ये जो यंग बच्चे, शाहरुख, कांगो, हाँ, नूर सिद्दीकी, सलमान, बहुत सारे नाम अभी दिख रहे नहीं है, याद नहीं आ रहे। सूरज, राहुल, पीके, अरे ये नाम का ले लो। और कहा छोटू मोबाइल, जावेद मेरा भाई, ये मेरी दोनों बहनें, ये भी मेरे साथ है, वो मेरा भाई खली, और कोई रह तो नहीं गया, पप्पू भाई, हमारे मौलाना क्या तकरीर की हो बाबा तुम, कसम खुदा की, और कोई रह गया हो। फरहान मेरा बच्चा जो बहुत मेहनत कर रहा है मेरे लिए। सारे लोग मोहब्बत पे मेरे साथ खड़े हैं, जितने लोग हैं सब मोहब्बत पे खड़े। मोहब्बत का कोई पैसा नहीं होता, मोहब्बत का कोई, ये मोहब्बत है और यही मैंने कमाया हूं। कोई रह गया हो तो मुझे माफ कर देना। शादाब सिद्दीकी, तुम भी बहुत मेहनत कर रहे हो और मैं अपने आप को भी थोड़ी शाबाशी दे देता हूं। वाह एजाज खान, वाह, दुश्मनों की नींद उड़ा दी तुमने। फिर एक लाइन कह के मैं आप लोगों से विदा लेता हूं कि इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, कुछ भी रहता नहीं। इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, कुछ भी रहता नहीं। आज मैं जहां खड़ा हूं, कल कोई और था, वो भी एक दौर है, ये भी एक दौर था। याद रखना, जिंदगी में कोई रहे ना रहे, इंसानियत जरूर रहती है और हमेशा वोट डालने के टाइम पे इंसानियत को देख के वोट करे, ना कि धर्म को देख के। याद रखना, वोट फॉर, वोट फॉर, वोट फॉर, वोट फॉर, वोट फॉर, वोट फॉर। सब लोग अपने हाथ उठाओ एक बार लास्ट टाइम। वोट फॉर, वोट फॉर, वोट फॉर, वोट फॉर। लव यू। अल्लाह आपको खुश रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, खुश रहना हमेशा। आरिफ खान रह गया मेरा भाई, अनिल कपूर। यह रोमियो और जूलियट का जमाना नहीं है, यह मुन्ना और मोहिनी का जमाना है। तो भाई लोग, सब लोग एक बार फिर से, एजाज भाई तुम आगे बढ़ो, एजाज भाई तुम आगे बढ़ो, एजाज भाई तुम आगे बढ़ो। टाइम हो गया, टाइम। डब्बस को और देना ना भूलिए। लव यू ऑल। भाई हमारी बहन कुछ बोलना चाह रही है, जरा सुन लो। ज्यादा तो कुछ नहीं बोलूंगी मैं, क्योंकि टाइम हो रहा है, समय की कमी है थोड़ी सी। बस आप लोगों से इतनी विनती करूंगी कि ये मेरे भाईजान हैं, आप लोगों को अगर अपने हित के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए। देखो देखो कौन आया, वारिस पठान आया। हाँ, भाई समर्थन है ना तुम्हारा? वारिस भाई का समर्थन है। कैमरा घुमाओ जरा। आओ आओ ऊपर आओ यार। ओ वारिस भाई आओ ऊपर आओ यार। अरे आओ यार, नहीं आएगा।
बस आप लोगों से इतनी विनती है कि हमारे एजाज भाई को भारी मतों से विजयी बनाएं। आपकी बहन आपके सामने एजाज भाई के लिए बस वोट की विनती करने आई है। मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता, बस इतना पता है कि एजाज भाई आपके हित के लिए आपके सब कुछ करेंगे। ये कि आप लोग कितनी मोहब्बत करते हो एजाज भाई से। पाजी ने ये सही कहा कि पावर में नहीं है तो इतनी ताकत है, अगर पावर होगा तो कितनी ताकत होगी, ये सच्चाई है। भाई का कहना है कि छोटी स्टाइल में, छोटू मोबाइल की स्टाइल में बोल। अभी क्या बोलने का भाई लोग, मेरे को इतनी खुशी मिल रही है ना भाई, तो आप लोग मोहब्बत दे रहे हैं अपने भाई को। वोट भी देगा ऐसा है भाई, चुपचाप से साइड से बात नहीं था। मैं एजाज भाई 27 साल से रिलेशन है हमारे, और तब से देख रहा हूँ इनका मोहब्बत। और हमेशा इन्होंने हम मिले थे सबसे पहले काटर रोड पर, जो फुटपाथ पे सोते थे उनको उठा के खाना भी खिलाते थे। और मैंने कई फिल्में की, अल्लाह के बंदे और लास्ट के लकीर के फकीर, और भी फिल्में आ रही है। हाँ अच्छा, अभी आवाज आई? मेरी हाइट से बड़ा है, चलो कोई तो बड़ा है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूँ, खास तौर पर दरख्वास्त करने आया, इल्तिजा करने आया कि आज वक्त ऐसा है कि वक्त के साथ चलो। आज की तारीख में किसी की लहर नहीं है, आज लहर उसी की है जो संविधान बचाने के लिए निकला है यंग लड़का, वो है एजाज साहब। संविधान हमारे देश का, हमारे हिंदू भाइयों का। तो आप ही लोग साथ दोगे और दोगे, ताकत दोगे, तभी ये हक के लिए लड़ेगा। ताकत ही नहीं दोगे तो कहां से लड़ेगा। तो रिक्वेस्ट है, आप अपना कीमती वोट इन्हें दीजिएगा और ऐसी मोहब्बत हमेशा बरकरार रखिएगा, क्योंकि इन्हें बहुत प्यार है। इतनी चोटें खाने के बावजूद भी आज ये आप लोगों के लिए खड़े हुए हैं। वरना कौन खड़ा होता बताइए इस जमाने में। 21 महीने भाई साहब रहकर आए हैं, अच्छा 26 महीने रहकर आए, मैं भी भूल गया, 5 महीना कम बोल रहा, सॉरी। 26 महीना रहकर आए हैं आप लोग के लिए। तो आज आप लोग का हक बनता है कि आप और देकर जीता है। लव यू ऑल। और है हम सागर और है सागर और है और बहुत है खन्नो भाई को जो कहना है, भाई को कहना है वो वाला है बात होगी 1 ठीक है। और भाई पार्टी को बोलते हैं, पार्टी को बोलते हैं। अभी मैं दरख्वास्त करूंगा विकी सिंह साहब से कि वो एजाज खान साहब की शॉल पोशी कीजिए। एजाज खान के आने पर हर बात पर हर सच्चाई सुनने के बाद आपको ताली बजाना है, क्योंकि दोस्तों कलाकार कभी मरता नहीं, जिंदा दफनाया जाता है। जब भी उसकी कब्र खोदो तालियों के इंतजार में पाया जाता है। जोरदार ताली हो जाए एक बार। थैंक यू। आ जाओ तो लीजिए आपके पेश नजर एजाज खान साहब। माफ करना एजाज भाई के पहले मैं आ गया। बोले मैंने ऐसा सीखा है बचपन से, हम दोनों साथ बड़े हुए, हर चीज साथ में की, कि सच धीरे से बोलो तो वो आसमान तक जाता है, और झूठ जितना भी चिल्ला चिल्ला कर बोलो वो किसी के समझ में नहीं आता। एक वक्त करीबन 7 साल के पहले ये कहां से शुरू हुआ वो मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को। ज्यादा समझ में नहीं आती मेरे, सच के अलावा। वो पहलू खान एक शख्स था राजस्थान में जिसको मारा गया था बहुत तड़पा कर।
तो मैं और एजाज भाई बैठे हुए थे, अचानक वो वीडियो इसकी नजर में आया। से बोला यार ये देख कितना बेरहमी से मार दिया यार। बोले आज भी ये सब हो रहा है बोले। तो मैंने कहा भाई जिसकी गवर्नमेंट होती है वो जो चाहे वो कर सकता है, उसको किसी के इजाजत की जरूरत नहीं है। तो बोले यार बहुत कुछ बोलना चाहता हूं, करना चाहता हूं, पर ताकत नहीं है। तो अचानक ऐसा हुआ कि एक फिल्म मिली एजाज को और हम लोग कश्मीर गए। कश्मीर जाने से पहले एयरपोर्ट पहुंचे तो हार्ले डेविडसन का शोरूम था एयरपोर्ट के अंदर। तो हम लोग ने वहां एंटर किया तो एक लड़की ने बोला कि हम लोग काऊ लेदर बेल्ट बेच रहे हैं, ओरिजिनल है। तो एजाज ने 3 मरतबा पूछा कि ओरिजिनल है? तो बोले हाँ एकदम रियल है सर, हमारे पास इसका सर्टिफिकेट है। तो बोले ओरिजिनल है? अरे बोले बिल्कुल असली है, हमारे पास इसका सर्टिफिकेट है। तो बोले गाय को मारने पे किसी को मार दिया जाता है और ये कंपनी गांव लेदर बेल्ट कैसे बेच रही है? तो फिर हम कश्मीर पहुंचे, एजाज ने वो बेल्ट खरीदा, करीबन 9,000 रुपए का था। कश्मीर पहुंचे तो एजाज ने कहा कि एक वीडियो बना यार। तो शायद आप लोगों को वीडियो याद होगा कि योगी और मोदी पहली मर्तबा किसी ने कहा था, हर इंसान डरता है उनसे कि कोई सच बोलने को तैयार नहीं है क्योंकि गूदा चाहिए खड़ा रहने के लिए। तो मैंने वो वीडियो शूट किया था और भाई ने जो बोला वो सारी चीजें सच थी। तो बाद में जो वो वीडियो खत्म हुआ तो मैंने बोला कि भाई ये सब मत कर, गवर्नमेंट इनकी है, अपने लेने के देने पड़ जाएंगे, अपने साथ है क्या कोई पावर वाला? तो इसने बोला अल्लाह है। तो मैंने कहा यार अल्लाह ने अक्ल सलीम तो दी है अपनों को। तो बोले तू और मैं काफी है, अल्लाह है। मैंने कहा इंशाअल्लाह होता।